हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये टॉपिक अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें हिस्ट्री को लेकर, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जैसे हम लिंक करते हैं इंडो ग्रीक्स को, तो आपको याद रखना है कि ये वो फॉरेनर्स है जिन्होंने भारत पर अटैक किया। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि इन्वेजन, इन्होंने इन्वेड किया भारत को और उसके बाद यहाँ पर रूल किया। और रूल कहाँ पर किया है तो आपको याद रखना, पंजाब वाला जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वहाँ पर जो है वो उन्होंने रूल किया है। ये एक छोटा सा फैक्ट, एक छोटा सा डाटा जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स आपको समझने हैं वो ये कि सबसे पहले किसने अटैक किया था, ये समझना। और आपको ध्यान रखना है कि जो पंजाब रीजन हो गया, जो ये नॉर्थ वेस्ट जो रीजन हो गया, यहाँ पर जो है वो मौर्य डायनेस्टी ने रूल किया है। और यहाँ से फिर मौर्य डायनेस्टी ने पहले देखो यहाँ पर जो सेल्यूकस निगेटर था उसको डिफीट करके यहाँ पर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट करी, इनको कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद मगध पर कब्जा किया। और ऑलमोस्ट कहते हैं कि मगध का जो डोमिनेशन है वो पूरा विंध्याचल से ऊपर और हिमालय से नीचे पूरा रहा। और ईस्ट में इधर इंडस रिवर, वेस्ट में इधर इंडस रिवर से लेकर जो आपकी बे ऑफ बंगाल है वहां तक पूरा जो मगध का एक्सपेंशन था। 16 के 16 महाजनपद जो मगध का पार्ट थे। तो ये तो बेसिक डाटा है। अब मगध में भी अगर हम बात करें, जैसे मौर्य डायनेस्टी हुई तो मौर्याज में जो लास्ट जो रूलर हुए हैं जिनको कहते हैं बृहदत्त, तो उसके बाद शुंगा डायनेस्टी आई। देन यहाँ पर जो है वो फॉरेन इन्वेजन जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना हुआ था। तो फिर क्या हो रहा था कि बाहर से अटैक होने शुरू हो गए। तो सबसे पहले जो अटैक आता है दैट इज इंडो ग्रीक। अब इंडो ग्रीक का जो अटैक है ना, अगर हम बात करते हैं भारत के ऊपर, ये हमें 3 पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। पहला अगर हम बात करें दैट इज पॉलिटिकली, दूसरा अगर हम बात करें सोशल, तीसरा अगर हम बात करें दैट इज इकोनॉमिक। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। पॉलिटिकल में कैसे, कौन कौन से जो है वो मेजर रूलर्स है, कौन कौन से मेजर इवेंट हुए। इकोनॉमिक, जैसे इंडो ग्रीक कल्चर, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर है, जैसे जो आपका गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है वहाँ पे ग्रीक कल्चर के इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलती है, पहला पॉइंट। उसके बाद सोसाइटी और इकोनॉमी अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक्स ने क्या किया था, गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू किए थे। तो ट्रेड एंड कॉमर्स, गोल्ड कॉइन्स, ये फैक्ट हमें जो है वो क्लियर पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो इंडो ग्रीक किंगडम है इसको यवना किंगडम भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हेलेनिस्टिक इरा के टाइम पे जो है वो ये किंगडम है, यानी कि इस फेज को एक तरह से हेलेनिस्टिक इरा में इंक्लूड किया जाता है। जहां पर अगर हम बात करें तो एक पर्सनालिटी आते हैं जिनका नाम आता है आपका डेमिट्रियस वन। ठीक है, ये ग्रीक बैक्टीरियन किंग है जिन्होंने इन्वेड किया था जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसको कब किया था, अर्ली 2nd सेंचुरी BCE में। और उसके बाद फिर यहाँ पर इंडो ग्रीक रूल की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट होती है और सेम ईयर में यहाँ पर मॉरियंस भी ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। ठीक है, सेम फेज में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पहले जो पर्सन है इंडो ग्रीक्स, इन्होंने जो है वो गोल्ड कॉइन्स को भी इशू किया। और गंधार स्टाइल जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है, जो गंधार स्टाइल जो स्कूल है हमारा, उसमें जो है वो हमें ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है। और बुद्धिज्म के साथ भी आप इसको कोलिंग कर सकते हैं। जब सोसाइटी की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो ग्रीक रूलर्स हुए, जैसे कि लाइक गौतम बुद्ध के साथ हम इसको लिंक करते हैं अगर, तो आपको याद रखना है कि जो बुद्धिज्म है उसकी ऑप्शन जो है वो मनिंदर ने की हुई है, जो कि मलिंदा जो कि ग्रीक रूलर है। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट रूलर्स आते हैं, सबसे पहले तो देखो डेमिट्रस वन के बारे में आपको याद रखना, 200 से लेकर 180 BCE के बीच में इसने रूल किया है। और 185 BCE में आपको याद रखना लास्ट जो है वो मौर्यास थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी हो गया। तो इसको किंग ऑफ द इंडियंस कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोन एज किंग ऑफ द इंडियंस। तो ये पूछा जाता है किसको कहते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। और इनके जो कैंपेन्स है ना वो कहाँ तक पहुंच गए थे, पाटलिपुत्र तक, जो कि मॉडर्न अगर हम बात करें पटना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मौर्यस के डिक्लाइन के बाद इनका एक्सपेंशन हुआ है। और जो ग्रीक्स की इन्फ्लुएंस है ना वो ईस्ट में देखी गई है इनके टाइम पे, कि ईस्ट में भी इन्होंने थोड़ी बहुत एस्टेब्लिशमेंट करी, बट लेकिन इनका जो मेन स्ट्रॉन्ग जो होल्ड है वो कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में। तो एक ये पॉइंट आपने साथ में जो है वो लिंक करके ध्यान रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी आते हैं उनको बोलते हैं मिलिंदा या फिर मनिंदर वन। 165 से लेकर 130 BCE के बीच में आपको याद रखना इनके बारे में एक टेक्स्ट है दैट इज मिलिंद पनो। नागासेना जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और इनके बीच में मलिंदा के बीच में एक डिबेट हुई। इस डिबेट का जो रिजल्ट रहता है दैट इज मलिंद पनो। तो मलिंद पनो में इंडो ग्रीक
जो ये रूलर्स है इनके बारे में मेंशन्ड है और उनको यवनास कहा जाता है यहाँ पर। एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर थे, जो भी यहाँ पर डिबेट डिस्कशन हुआ, उसका जो पूरा रिकॉर्ड है, इससे हमें ये पता चलता है कि इस पर्सन ने बुद्धिज्म को फॉलो किया था। और दैट्स मीन्स कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो ये डायनेस्टी है इसने क्या किया, एक तरह से बुद्धिज्म को प्रमोट किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आपको ध्यान रखना है कि इसके टाइम पे जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो एक तरह से इंडो ग्रीक का जो है वो पीक पर था। ठीक है, यहाँ पर काबुल वैली से लेकर रावी रिवर तक, ईस्ट में हो गया रावी रिवर और वेस्ट में होगा काबुल वैली। काबुल वैली प्रेजेंटली अगर हम बात करें अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान से लेकर जो आपकी रावी रिवर है वहां तक जो है वो पूरा इनका कंट्रोल था। और इसको हम पाकिस्तान वाला पंजाब और जो हमारा जो भारत का पंजाब है उसके साथ कोलिंग कर सकते हैं। दोनों के ही रीजन में जो है वो एक्सटेंडेड है, यानी कि पुराना पंजाब। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट रूलर आता है जिनका नाम था, ये आप याद कर सकते हैं अगर चाहते हैं। ठीक है, अंतियल से 10, ठीक है, 115 से लेकर 95 बीसी के बीच में इन्होंने रूल किया। ठीक है, बट लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने एक एम्बेसडर को भेजा था जिनका नाम था हेलिडोरस, ठीक है, टू द कोर्ट ऑफ शुंगा किंग। जो भद्रा हुए शुंगा किंग, उसके उनके कोर्ट में एक जो है वो एम्बेसडर को भेजा था। एक बस एक सिंपल पॉइंट आपको याद रखना, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीक एम्बेसडर, ठीक है, हेलियोडोरस किसके टाइम पे आए थे, तो याद रखना शुंगा किंग भागाभद्र। ये क्वेश्चन जो है वो एक बन सकता है जो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हेलियोडोरस है वो ग्रीक तो थे और उन्होंने खुद को याद रखना क्या किया है, एक तरह से वर्शिपर ऑफ विष्णु जो है वो बताया है। तो दैट मीन्स कि वैष्णविज्म का कंसेप्ट भी यहाँ पे कोलिंक होता है साथ के साथ में। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ग्रीक के पास एक जो है वो सोफिस्टिकेटेड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जिसमें अगर हम बात करें जो पूरी टेरिटरी है उसको मिलिट्री गवर्नशिप में डिवाइड किया हुआ था, यानी कि डेमोक्रेसी वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं थे। देन उसके बाद कॉइनेज को लेकर अगर हम बात करें तो आपको याद रखना बाइलिंगुअल कॉइन्स जो है वो उन्होंने इशू किए। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो क्रस्टी और ब्रह्मी दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखे होते थे, या दोनों में से कोई एक या दोनों। देन उसके बाद आर्ट की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी डेवलपमेंट इंडो ग्रीक के टाइम पे हुई है। और जो ग्रीक इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है इंडियन जो थीम्स है उनके साथ। रिलीजन की अगर हम बात करें तो उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया और साथ में वैष्णविज्म और शैविज्म को भी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर उसके बाद आपको कल्चरल लेवल पर अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक सेटल हो गए थे भारत में, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो टर्म यवना है ये इनके लिए फॉलो की जाती है। और जो वेस्ट इंडियन लिटरेचर है ना, इंडियन लिटरेचर यहाँ का, उसमें ये टर्म जो है वो मैंशनड है फ्रॉम द वेस्ट, की जो वेस्ट से आ रहा है उनके लिए यवना की कंसेप्ट टर्म जो है फॉलो की जाती है। और इंडो ग्रीक्स की जो इन्फ्लुएंस है जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें भी हमें मिलती है। देन उसके बाद डिक्लाइन की बात करते हैं, तो डिक्लाइन की हुआ मैनेंदर के बाद अगर हम बात करें, जो ये पर्सनालिटी हुआ ना यहाँ पे MENANDER, इनके बाद जो है वो ऑलमोस्ट एक किंगडम जो पूरा को पूरा फ्रेगमेंटेड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था। इंटरनल सिविल वॉर, ठीक है, वेरियस जो पर्सनालिटीज हो रखी है, वेरियस डायनेस्टीज हो रखी है, उनके बीच में ये जो है वो खत्म हो गया। और देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है सेंट्रल एशिया से नोमैडिक ट्राइब्स जो है उन्होंने भारत पे अटैक कर दिया था, दैट इज शकाज। तो शकाज ने इंडो ग्रीक को रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद कुशाणाज ने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स आई उन्होंने जो वो हमारे यहाँ पर जो रीजन है उस पर कब्जा कर लिया। और जो लास्ट इंडो ग्रीक रूलर आते हैं उनका नाम है स्ट्रेटो सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और पंजाब वाले रीजन में इसने रूल किया अप्रॉक्सीमेटली 10 CE तक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो पंजाब वाला जो रीजन है या ये जो पूरा इनका किंगडम था वो किसने टेक ओवर कर लिया, इंडो साइथन्स ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। फैक्ट, आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी है ये आपको एग्जाम की हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।